ये लोग चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। बिहार में भी इनकी पूरी जो है चोरी करने की जो है तैयारी थी और ये चोरी पकड़ गई है। मैं एक शेर कहता हूँ हर जगह कि मैं मर भी जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, कहीं संविधान लिख देना, कहीं किसान लिख देना, कहीं जवान लिख देना, और जब राजद की बात आए तो मुन्ना खान लिख देना, हमारे खून के कतरे से हिंदुस्तान लिख देना। संविधान जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, जवान जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, तेजस्वी यादव, लालू यादव, जगदानंद सिंह जिंदाबाद। देखिए, आज यहाँ पर रामना मैदान में राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी की रैली था और यहाँ पर रैली सक्सेसफुल रहा और यहाँ पर कुछ चाचा लोग बैठे हुए हैं और मीटिंग हो रहा है रैली ख़त्म होने के बाद। और इन लोगों से जानना चाहेंगे कि इस बार किनकी सरकार बन रही है। क्या नाम पड़ेगा चाचा? मेरा नाम हुआ आसिफ जमा खान, बिहार प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल। चाचा, इस बार किसका लग रहा है, क्या तेजस्वी यादव जी की फुल बहुमत सरकार बनेगा? आप लोग भी देख रहे हैं भीड़, जो जनता इतनी निकल रही है हर तरफ, जो छोटे से लेकर बड़े तक, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, सारे के सारे एकदम रोड पर हैं समर्थन में। और इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ बनेगी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, एकदम निश्चित है, फाइनल है, एकदम श्योर है। अब भाषण उसन सुने हैं? भाषण तो हम लोग जो है प्रतिदिन सुनते हैं और लगातार ये जो यात्रा चल रहा है वोट अधिकार यात्रा, तो इसमें हम लोग जो है साथ ही साथ चल रहे हैं। आज भी जो है छपरा से लेकर के आरा तक यहाँ आए और यहाँ जो है कार्यक्रम के बाद थोड़ा हम लोग जो है रिलैक्स ले रहे हैं, उसके बाद फिर पटना पहुँचेंगे। तो कंटिन्यू जो है ये देखा जा रहा है कि जनता में बहुत आक्रोश है। वोट चोरी का जो एनडीए का जो ये है टेक्निक है, ये पूरी जो है जनता हिंदुस्तान की समझ ली कि जो है ये लोग चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। कई प्रदेशों में जो इनकी जहां इनकी सरकार है ये चोरी किए, और जो है 70 से 80 सीट पर जो है लोकसभा पिछला जो इलेक्शन हुआ उसमें भी ये चोरी किए। बिहार में भी इनकी पूरी जो है चोरी करने की जो है तैयारी थी और ये चोरी पकड़ गई है। तो अब ये कहीं जो है बचने वाले नहीं हैं। पूरी जनता चाह गई, चूँकि मौलिक अधिकार है वोट हमारा जो है, और जब हमारा वोट ही चोरी हो जाएगा तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। इसलिए जनता पूरा आक्रोश में है एनडीए के खिलाफ, और जो है पूरा इंडिया गठबंधन को जो है, अच्छा, यानी कि पूरा मुद्दा था वोट चोर के अधिकार के लिए मुद्दा था जी। नहीं, विकास भी है हमारा। तेजस्वी जी ने जो 17 महीने में जो काम किया, आज भी नीतीश कुमार उसी का नकल कर रहे हैं। अभी इन्होंने जो वृद्धा पेंशन जो बढ़ाया, तो तेजस्वी ने जब घोषणा किया कि हम 1500 देंगे, तो इन्होंने 1100 कर दिया। माई बहन योजना की भी जो है ये नकल करने वाले हैं। बिजली वाला जो है अभी तेजस्वी ने जो कहा कि हम 200 यूनिट फ्री करेंगे, तो ये 125 यूनिट जो है फ्री किए। तो हर जगह तो ये नकल ही कर रहे हैं। नौकरी देने की बात तेजस्वी ने कहा, करके भी दिखाया, तो उसकी भी नकल ये कर रहे हैं। तो ये तो जो वहाँ भी चोरी कर रहे हैं। तो इसलिए आप मान लीजिए जो तेजस्वी मॉडल जो सरकार आएगी, युवाओं को विश्वास है तेजस्वी पर, किसी पर विश्वास नहीं है। तेजस्वी के चेहरे पर विश्वास है कि यही करके दिखाएंगे, और जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं तेजस्वी यादव। और लालू यादव जो है, जो गरीबों को जुबान दिए और जो है दलितों, शोषितों, वंचितों को जो जुबान दिए, लालू यादव इस देश के जो है सेकेंड अम्बेडकर हैं। इन्होंने भी आवाज़ दिया, अम्बेडकर जी ने जिसे संविधान लिख करके आवाज़ दिया दलित, शोषित, गरीब, गुरबा और सभी वर्ग को जो है कि आपको जो है संविधान के मुताबिक चलना है। लेकिन ये एनडीए सरकार संविधान की भी विरोधी है, दलित, शोषित, वंचित समाज की भी विरोधी है, पिछड़ा, अति पिछड़ा की ये विरोधी है, आरक्षण की विरोधी है, और प्लस जो है इनके जो है सरकार में एकदम बेरोजगारी है, पलायन है, शिक्षा का वही हाल है। मोदी जी तो बोलते हैं सबके बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, सिर्फ कहते न हैं। इनके सरकार में कई ठो माइनॉरिटी के लोग हैं। मैं तो माइनॉरिटी से हूँ। इनसे पूछिए कि कई लोगों को ये टिकट देते हैं, कई लोगों को अपने पार्टी में पदाधिकारी बनाते हैं। शहनवाज हुसैन के बनाए थे, उनको भी जो किक आउट कर दिए। तो कहाँ सबका विकास है और सबका साथ है? आरजेडी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है। एकदम जो है आरजेडी तो भाई सबके लिए है। लालू सामाजिक न्याय का ये नारा ही है लालू जी का। हमारी पार्टी जो है सामाजिक न्याय वाली पार्टी है, आर्थिक न्याय वाली पार्टी है, और सबको ले करके चलने वाली पार्टी है। हमारा जितना भी दलित, शोषित, वंचित समाज, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अकलियत के लोग, ये सारे जो है आरजेडी के जो है वोटर हैं। और लालू जी का फिर जो है जिन जो है तेजस्वी जी के साथ खड़ा है, और तेजस्वी जी अब रहनुमा है जो है बिहार के। और आप देख लीजिएगा आने वाले समय में जो है पूरा जो है पूर्ण बहुमत से जो है तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और जो है तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं एक शेर कहता हूँ हर जगह कि मैं मर भी जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, कहीं संविधान लिख देना, कहीं किसान लिख देना, कहीं जवान लिख देना, और जब राजद की बात आए तो मुन्ना खान लिख देना, हमारे खून के कतरे से हिंदुस्तान लिख देना। संविधान जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, जवान जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद,
तेजस्वी यादव, लालू यादव, जगदानंद सिंह जिंदाबाद। चलिए सब जिंदाबाद। और चाचा बोल रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव जी के फुल बहुमत से सरकार बनेगा। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? सच्चिदानंद सिंह, सच्चिदानंद सिंह, कैमूर जिला से। कैमूर जिला से आप आए हैं? हाँ, कैमूर। अच्छा चाचा, यहाँ पर आज बहुत बड़ा रैली हुआ, क्या लग रहा है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव जी की सरकार इस बार बनने वाला है? निश्चित निश्चित, एमा कोई दो राय नहीं है कि इस बार तेजस्वी जी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। कारण आप देख रहे हैं जो जन सैलाब उमड़ रहा है यात्रा, वोट अधिकार यात्रा में, यह कहने की बात नहीं है। उसमें केवल एक ही नहीं है, सारे समुदाय के छोटे से लेके बड़े तक, लेके नौजवान से लेके बूढ़े तक सभी लोगों में जोश आ गया है और सरकार बनाने का दावा निश्चित रूप से पूरा आए हैं। इस बार प्रशांत किशोर जी आए हैं, बोल रहे हैं कि ये नौवीं फेल क्या बिहार को ऐसे चलाएंगे, क्या बिहार सरकार बनेगी? इसको कहानी बारे में बोलते हैं कि कितना पास है। आज तक मोदी जी की डिग्री के बारे में बताए है? प्रशांत जी क्यों नहीं पूछते हैं? मोदी जी के अपना पहले प्रोडक्ट हैं प्रशांत जी। प्रशांत जी पहले मोदी जी के ही प्रोडक्ट, उस समय नहीं देख रहे थे कि चौथी पढ़े हैं कि मैट्रिक हैं कि BA है कि MA है। मोदी जी जिसका हम प्रचार कर रहे हैं उनको तो पहले सोचना चाहिए था। काहे नहीं तेजस्वी जी से कोई टाक करता है? क्या आपको लगता है कि जो पढ़े लिखे हैं वही बिहार के सरकार चला सकती है? सवाल ही नहीं उठता है। सरकार चलाने के लिए पढ़ाना लिखाना होना जरूरी थोड़ा है। क्या मोदी जी, वो तो प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं है वो क्या शिक्षा पर बात करेंगे, क्या रोजगार पर बात करेंगे, क्या बेरोजगार? या मोदी जी से काहे नहीं पूछते हैं? मोदी जी के डिग्री के बारे में आप जानते हैं कितना उनका डिग्री है, कितना पढ़े लिखे हैं? मोदी जी तो डिग्री नहीं दिखाए। नहीं दिखाए तब समझिए, डिग्री रहता तो दिखा देते। इसका मतलब डिग्री नहीं है। कैसे चला रहे हैं? जब आप बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे? तो उसके लिए तेजस्वी जी इस बार तय है कि इस बार तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। अच्छा, क्या लग रहा है चाचा कि इस बार प्रशांत किशोर जी किनका वोट काटेंगे, नीतीश जी के या तेजस्वी यादव जी? कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करेगा। जो अपना कैंडिडेट देंगे उसमें, जैसे मान लीजिए राजद के कैंडिडेट जहाँ हैं उनका वोट बैंक को काटने के लिए राजद को हराना होगा तो राजद को देंगे, और जहाँ कहीं बीजेपी को भी हो सकता है कि काटने के लिए उनको भी नहीं दे, दोनों को डैमेज करेंगे। लेकिन उनमें जान नहीं रहेगा। 5,000 10,000 जो पिछला आप उपचुनाव में देखे होंगे, 5,000 10,000 वोट जो आया, हम लोगों के क्षेत्र में रामगढ़ में लड़ाए थे, मात्र 5,000 वोट आया था। जो भी वोट उसको कैंडिडेट का था। बोले कि अभी नया ही पार्टी हम 10% वोट ला दिए हैं। 10% ला दिए तो उनका वोट है। गया में उनका वोट था, जो कैंडिडेट खड़ा था उसका अपना पर्सनल वोट था। कैंडिडेट जो खड़ा होता है उसका भी तो वोट होता है, तो अपना वोट लाया है लोग, इनका वोट कहाँ है अभी? क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी से कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? करेंगे लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उनके वोट काटने से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। वो काट रहे हैं इसलिए और जनता में आक्रोश है। राजद के महागठबंधन के वोटरों में ये आ करके बीजेपी से मिल करके वोट काटने का प्लान कर रहे हैं, इसलिए जनता में आक्रोश है और वो बढ़ चढ़ करके वोटिंग करेंगे इस बार। चलिए यहाँ पर चाचा भी हैं, बाबा हैं, इनसे भी हम पूछना चाहते हैं। क्या नाम पड़ेगा बाबा आपका? ददन सिंह यादव। ददन सिंह यादव, कैमूर जिला से हैं? हाँ, राजद के पुराने साथी। भाषण सुने हैं? भाषण सुने। क्या बोले लालू यादव, तेजस्वी यादव जी? तेजस्वी यादव जी ने जो सवाल अपने उप मुख्यमंत्री काल में जो वादा किए उसको पूरा कराए तेजस्वी जी नीतीश कुमार से, और उन्हीं सवालों पर आज भी वो कायम है। और यहाँ बिहार के जो नौजवान हैं, जो सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द के लोग हैं, उनका पूरा विश्वास तेजस्वी जी पर है कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित हम लोगों का जो समस्या है, पलायन, बेरोजगारी और जो शिक्षा का सवाल है, जो कोई असुविधा जो है आज तक जो लोगों को ये महसूस हो रहा है कि ये लड़का अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो हम लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। पलायन को लेकर बड़ा प्रशांत किशोर जी भी बात कर रहे हैं कि पलायन इस बार जो छठ में आएगा वो फिर बाहर नहीं जाएगा। क्या उनका क्या बात सच लग रहा है? प्रशांत किशोर जी वो भी माने पलायन के बात बोल रहे हैं तो ये तेजस्वी जी का मुद्दा है। इसके पहले वो कहाँ पलायन किए थे, कहाँ से आए, किसका रणनीति बनाए, भाजपा का बनाए, कभी किसका बनाए,
तो वो आज राजनीति में आ गए हैं, तो प्रशांत किशोर का उस बात में कोई दम नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी ने जो कहा उसको पूरा किया, इसलिए लोगों को और नौजवानों को तेजस्वी पर विश्वास है। हाँ, यादव जी पर इस बार तेजस्वी यादव जी के फुल बहुमत से सरकार अच्छा, जहाँ हम लोग ये बात कर रहे हैं ये आरा है, और इलाहाबाद रे का हमारे जो पहले इलाहाबाद क्षेत्र हुआ करता था, अगला बार भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 22 में 20 सीट दे दिया था विधानसभा में, वो एक तरह से उनको मुख्यमंत्री बना दिया था। अभी लोकसभा में महागठबंधन का ही चारों मैंने जीत हुआ है, तो तेजस्वी यादव के लिए ये क्षेत्र बराबर समर्थन में रहा है। और आने वाले अगला बार जहां मान लीजिए पूर्वांचल सीमांचल में कुछ कमी रह गया, कुछ लोग समझ नहीं पाए, अब इस बार उसको पूरा लोग कर देगा, भारी बहुमत से तेजस्वी की सरकार बनेगी। बिहार तेजस्वी यादव जी की सरकार बन रही है। चलिए इधर भी हैं कुछ लोग, चाचा उचा हैं। आइए, क्या नाम पड़ेगा चाचा जी, क्या नाम पड़ेगा चाचा? हमारा नाम सारनाथ राम। अच्छा, कहाँ से आए हैं? जी, कैमूर जिला मोहनिया जिला से हैं। कैमूर जिला मोहनिया विधानसभा से। भाषण सुने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी के? जी हाँ, भाषण क्या सुना। बोले भाषण में? भाषण में पे अब बहुत बढ़िया बोले, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिए, जो है कि इसलिए कि इतना युवा का जो है आक्रोश जमा है कि हम लोग युवाओं से जुड़े हुए, तेजस्वी की इस बार सरकार बनना तय है। अच्छा, इस बार वोट चोरी हो रहा है इस बार? जो है पहले से वोट ही चोर हो रहा है। इस बार जो देख रहे हैं कि वोट चोरी करने का मतलब कि राशन कार्ड, आधार कार्ड का कोई मान नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश का मान नहीं, तो इसका मतलब क्या है? इलेक्शन कमीशन जो है मान ही नहीं रहा है। आपका नाम आया है इस बार लिस्ट में? हाँ, हमारा नाम लिस्ट में है इस पर। कोई ऐसा व्यक्ति है जिनका नाम कट गया है? हाँ, हमारा नाम कटा हुआ है, जो हमारे गांव से जो 2-4 महिलाओं का जो है नाम कटा हुआ है। वो लोग आई थी यहाँ पर? नहीं, वो लोग नहीं आई थी, वो लोग अपना क्षेत्र में है, कैमूर जिला से दूर है। चलिए, ये बहुत ऐसा लोग हैं जिनका नाम कट गया है। हाँ, बहुत लोग हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए 10 दिन का टाइम दिया गया था, कि वो लोग टाइम नहीं, फॉर्म अप्लाई की थी। कुछ लोग पलायन कर प्रदेश में जो काम करते हैं, जो घर पर उपस्थित नहीं है, उनका भी नाम काट दिया गया है। उसका नाम जोड़ने के लिए 1 तारीख को हर बूथ पर जो हमारे ज़िला के अंतर्गत उपस्थित होना है, उस दिन हम निश्चित तय है कि उस दिन जोड़ा जाएगा। सबको बुलाया गया है, जोड़ा जाएगा। अगर आप लोग आवाज़ उठाएं, उसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। कोर्ट मान रही है, सरकार झुक गई है। आप लोग का आवाज़ के आगे सरकार को झुकना पड़ा? झुकना पड़ा। इस बार लग रहा है तेजस्वी यादव जी की फुल बहुमत से सरकार फुल बनेगी। बहुमत से सरकार बनने जा रही है बिहार में। तेजस्वी यादव को कोई सरकार बनने से कोई रोकने नहीं जा रहा है। इस बार एनडीए जो है उखाड़ कर फेंका जाएगी बिहार से। नीतीश जी तो 125 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, 400 से 1100 वृद्धा पेंशन कर दिए। तेजस्वी यादव का घोषणा का नकल कर रहे हैं। जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं उसका नकल कर रहे हैं। वो 200 बोले हैं, 125 दे रहे हैं। वो 1500 रुपया देने के लिए वृद्धा पेंशन कर रहे हैं, तो 1100 दे रहे हैं। तो ये नकल कर रहे हैं। इनका जो है अवस्था गिर गया है, इनकी मानसिकता काम नहीं कर रहा है। नकल करके काम चला रहे हैं बिहार सरकार। इस बार उखड़ के फेंका जा रहा है बिहार से, तय है। इस बार नीतीश जी उखड़ के फेंका जाएंगे? निश्चित तय फेंका जाएंगे। बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी इस बार कि ये नीतीश और तेजस्वी यादव दोनों उखड़ के फेंका जाएंगे, इस बार हमारा सरकार बने। वो प्रशांत किशोर को भी ख़त्म है, 1 को 0 ही खुद फेंका ले जा रहा है। अभी उपचुनाव हुआ है हमारे जिला में, कैमूर जिला में 2001 चुनाव मिला है वोट। ये क्या सरकार बना पाएंगे? जहाँ वहाँ एनडीए लगा हुआ, कहाँ फिर 2000 जिसको वोट मिला है विधानसभा। बोल रहे हैं कि जात पात से उठकर वोट इस बार देना है। अरे हम लोग देख लिए हैं कैमूर जिला में, रामगढ़ विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ है 2000 वोट पाए हैं। इसी तरह से उखड़ गए। हमारे जैसे तो एकदम उखड़ गए हैं। 1000 विधानसभा में 500 वोट पाने वाले हैं प्रशांत किशोर। इससे बेसी वोट हमारे कैमूर जिला के अंदर मिलने वाला नहीं है। पूरे बिहार में यही हाल होगा। कैमूर विधानसभा से इस बार सुन रहे हैं कि रितेश पांडे जो भोजपुरी कलाकार हैं वो जौनसोरा से आ रहे हैं। देखिए, वह हम किसी दूसरे पार्टी देश का आएंगे, कौन लड़ेंगे इसको मुझे जानकारी नहीं है। हम राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं, राष्ट्रीय जनता कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय जनता दल कैमूर जिला में चारों विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है, ये मेरी वादा है। इस बार फुल बहुमत से तेजस्वी यादव जी की सरकार बन रही है। चलिए इधर चाचा हैं, इन लोग से भी जानना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? सिपाही लाल यादव। सिपाही लाल यादव जी कहाँ से हैं चाचा आप? कैमूर भभुआ। अच्छा, कैमूर से अभी हैं। अच्छा चाचा, इस बार क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगा? महागठबंधन का सरकार बनेगा। तेजस्वी यादव जो 17 महीना में सरकार में पहली वादा किया था, दवाई कमाई सुनवाई, वो 1 नंबर का खरा उतरा। इसलिए जनता का और जनमानस का जन जन का विश्वास है तेजस्वी पर। और विश्वास पर जनमानस जो
आरा का रमना मैदान में जो आया वो आप भी अपने आंख से देखे होंगे कि भीड़ क्या बता रही है। ये पूछने का चीज़ है, महागठबंधन का सरकार श्योर बनेगा और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे और कोई भी नौजवान साथी उनके साथ किसी जात का जमात का हो सब उनके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए तेजस्वी जी को कोई मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आगे बढ़िए। इधर ये क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? मेरा नाम बरिस्टर सिंह। अच्छा बरिस्टर सिंह, कहाँ से? कैमूर से आप भी आए हैं? कैमूर से मोहनिया घर पड़ता है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। इस बार लग रहा है ना कि तेजस्वी यादव जी की सरकार बन जाएगी? आप लोग खुदे यहाँ आकलन करिएगा। आप लोगों से आकलन करने वाला कौन ज़्यादा जानता है? मीडिया के यहाँ आप लोग भीड़ देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं, तो आप लोगों को खुद ही सोचना चाहिए। कुछ ऐसा होता है कि भीड़ कुछ दिखाने के लिए होता है, वोट कुछ दिखाने का कुछ होता है, लेकिन विगत चुनाव में भी 20 में भी आप देखें कि मैंने कैसे कैसे साजिश करके 10-12 सीट हरा दिया गया। 1000 वोट से, किसी को 50 वोट से, किसी को 500 वोट से सरकार बनते बनते मैंने पिछड़ गई। तो हमारा नेता जो मिशन लेकर चल रहा है युवाओं के, आप भी युवा हैं, आपके घर में भी बच्चे होंगे, जो तेजस्वी यादव ने कहा नौकरी, तो वो कहा नीतीश कुमार ने बोले कि अपने बाप घर से तनख्वाह दोगे। जब तेजस्वी जी साथ में आए तो दबाव बनाकर, चाहे भले मुख्यमंत्री हुए, लेकिन तेजस्वी के सरकार में आने के बाद ही ना 5 लाख रुपया 5 लाख नौकरी दिए बच्चों को। तो इसलिए हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में डोमिसाइल नीति भी लागू करती हैं, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। तेजस्वी यादव जी की सरकार बन रही है। चलिए, इस बार तेजस्वी यादव जी के चाचा लोग के कहना में सरकार